अध्याय 15 राजा प्रजा का कल्याण अधिकमास मास कथा। बहुत प्राचीन समय की बात है जब राजाओं का धर्म केवल राज्य करना नहीं बल्कि प्रजा के कल्याण की पूर्ण जिम्मेदारी निभाना होता था। उसी काल में एक विशाल और समृद्ध राज्य था जहां सत्यव्रत नाम का एक राजा शासन करता था। वह पराक्रमी था, न्यायप्रिय था, परंतु उसके भीतर एक कमी थी। वह धर्म के सूक्ष्म नियमों और विशेष रूप से पुरुषोत्तम मास की महिमा को पूर्ण रूप से नहीं समझता था। उसके राज्य में धन, अनाज और संसाधनों की कोई कमी नहीं थी, फिर भी प्रजा के जीवन में एक अदृश्य असंतोष था। लोग बाहरी रूप से सुखी थे, परंतु उनके मन में शांति नहीं थी। कभी वर्षा समय पर नहीं होती, कभी रोग फैल जाते, तो कभी व्यापार में बाधाएं आने लगती। राजा यह सब देखकर चिंतित रहता, पर उसे कारण समझ में नहीं आता। एक दिन राज्य में एक महान संत का आगमन हुआ। उनके तेज और ज्ञान की चर्चा दूर दूर तक थी। राजा ने उनका आदरपूर्वक स्वागत किया और उनसे पूछा, हे महात्मन, मेरे राज्य में सब कुछ होते हुए भी प्रजा पूर्ण रूप से सुखी क्यों नहीं है? कहीं न कहीं कोई कमी अवश्य है। संत ने ध्यानपूर्वक राजा की बात सुनी और शांत स्वर में कहा, राजन, बाहरी समृद्धि तभी स्थायी होती है जब उसके साथ आध्यात्मिक संतुलन भी हो। आपने अपने राज्य में धर्म के सामान्य नियमों का पालन तो किया है, लेकिन एक विशेष अवसर की उपेक्षा कर दी है, पुरुषोत्तम मास। राजा ने आश्चर्य से पूछा, क्या एक मास का पालन इतना महत्वपूर्ण हो सकता है? संत ने उत्तर दिया, यह कोई साधारण मास नहीं है। इसका वर्णन स्कंद पुराण और पद्म पुराण में अत्यंत महिमा के साथ किया गया है। यह मास स्वयं भगवान विष्णु का स्वरूप है। जो राजा इस मास का पालन करता है, उसकी प्रजा पर भी भगवान की विशेष कृपा होती है। राजा सत्यव्रत के मन में यह बात गहराई तक उतर गई। उसने निश्चय किया कि आने वाले पुरुषोत्तम मास में वह स्वयं भी व्रत रखेगा और पूरे राज्य में इस मास का पालन करवाएगा। कुछ समय बाद पुरुषोत्तम मास का आगमन हुआ। राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई, इस मास में सभी लोग श्रद्धा से व्रत, जप, दान और पूजा करें। राज्य की ओर से गरीबों को अन्न और वस्त्र दिए जाएंगे और सभी मंदिरों में विशेष पूजा का आयोजन होगा। राजा ने स्वयं भी नियम पूर्वक व्रत रखना शुरू किया। वह प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर स्नान करता, भगवान का स्मरण करता और प्रजा के कल्याण के लिए प्रार्थना करता। उसने अपने राजमहल के द्वार खोल दिए ताकि कोई भी जरूरतमंद खाली हाथ न लौटे। धीरे धीरे पूरे राज्य का वातावरण बदलने लगा। जहां पहले केवल व्यस्तता और चिंता थी, वहां अब भक्ति और शांति का भाव आने लगा। लोग एक दूसरे की सहायता करने लगे, मंदिरों में भजन कीर्तन होने लगे और समाज में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। एक दिन राजा वेश बदलकर नगर का भ्रमण करने निकला। उसने देखा कि एक गरीब परिवार, जो पहले हमेशा संघर्ष में रहता था, अब संतोष और प्रसन्नता के साथ जीवन जी रहा है। उसने एक किसान को देखा जिसकी फसल पहले खराब हो जाती थी, अब वह हरी भरी लहलहा रही थी। राजा के मन में आश्चर्य और प्रसन्नता दोनों उत्पन्न हुए। उसने महसूस किया कि यह परिवर्तन केवल बाहरी प्रयासों का नहीं, बल्कि उस आध्यात्मिक वातावरण का परिणाम है जो पूरे राज्य में फैल गया था। मास के मध्य में एक रात राजा को एक दिव्य स्वप्न आया। उसने देखा कि एक उज्जवल प्रकाश के मध्य भगवान विष्णु प्रकट हुए हैं। उनके चेहरे पर करुणा और प्रसन्नता थी। भगवान ने कहा, हे राजन, तुमने अपने अहंकार को त्याग कर इस मास का पालन किया और अपनी प्रजा के कल्याण को प्राथमिकता दी। यही सच्चा राजधर्म है। जब राजा धर्म का पालन करता है तो उसकी प्रजा स्वतः सुखी हो जाती है। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे।
उसने कहा, हे प्रभु, मुझे अब समझ में आ गया है कि सच्चा शासन केवल शक्ति से नहीं, बल्कि धर्म और भक्ति से होता है। स्वप्न समाप्त हुआ, लेकिन उसके शब्द राजा के हृदय में सदा के लिए अंकित हो गए। पुरुषोत्तम मास के अंत तक राज्य पूरी तरह बदल चुका था। वर्षा समय पर होने लगी, फसलें भरपूर होने लगी, रोग समाप्त हो गए और व्यापार में वृद्धि होने लगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि प्रजा के मन में संतोष और शांति आ गई थी। राजा सत्यव्रत अब केवल एक शासक नहीं, बल्कि एक धर्मपरायण मार्गदर्शक बन चुका था। उसने यह संकल्प लिया कि वह हर वर्ष इस मास का पालन करेगा और अपनी प्रजा को भी इसके महत्व के बारे में बताएगा। यह कथा हमें यह सिखाती है कि जब नेतृत्व धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलता है, तो उसका प्रभाव पूरे समाज पर पड़ता है। राजा का आचरण केवल उसका व्यक्तिगत विषय नहीं होता, बल्कि वह पूरे राज्य के भाग्य को प्रभावित करता है। पुराणों में बार बार यह कहा गया है कि राजा का धर्म ही प्रजा का कल्याण निर्धारित करता है। और जब यह धर्म पुरुषोत्तम मास जैसे पवित्र अवसर के साथ जुड़ जाता है, तो उसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है। अंततः यही सत्य है, जब राजा धर्म का पालन करता है, तो प्रजा स्वतः सुखी हो जाती है। और जब शासन में भक्ति और करुणा का समावेश होता है, तो पूरा समाज समृद्धि, शांति और संतुलन की ओर अग्रसर होता है। जय जय श्री राधे श्याम।